आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। रिश्तों में खटास है क्या? संबंधों में बिगाड़ आ गया है क्या? अब तुम्हारे रिलेशनशिप में वो बात नहीं रही क्या? क्या एकदम आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है? अब किसी और की बात सुनने लगे हैं क्या? ये सब चीजों में अगर तुम्हारी यहां है तो ये चीज खाकर थूक देना। यहां ये चीज मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये चीज खाकर थूक देना, फिर देखना चमत्कार। दुनिया की सारी नफरत एक तरफ, आपका प्यार एक तरफ, दुनिया का सारा तंत्र मंत्र किया कराया एक तरफ, तुम्हारा प्यार एक तरफ, दुनिया का सारा षड्यंत्र एक तरफ और तुम्हारा प्यार एक तरफ। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार में आ रही समस्याओं का सीधा समाधान किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके हर रिश्ते, हर नाते को, हर संबंध को मजबूती से देखा जाता है। बिटिया दामाद की बात हो, बेटे बहू की बात हो, नंद देवरानी जिठानी की बात हो, या बच्चे बिगड़ रहे हो, सिचुएशन खराब हो रही हो, रिश्ता संबंध जहां पर जिस भी स्तर पर गड़बड़ है वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी को आप कह सकते हो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20-21 सालों से लगातार निरंतर लोगों की मदद की जा रही है और यहां अभी तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या है 21 लाख। और यहां का सक्सेस रेट है 95% प्लस। और यह सब निरंतर जारी है, यह सब कंटिन्यू है, क्योंकि यहां 4000 लोगों की टीम है रिसर्च करने की। और रिसर्च किया जा रहा है गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का। उनका निचोड़ आपको बताया जाता है, उसका रिसर्च आपको बताया जाता है। बात बहुत बड़ी होती है पर इतनी सहजता से आपको बताई जाती है ताकि आप दिनचर्या, रोजमर्रा की लाइफ में अपने आप को बाधित न महसूस करते हुए सहजता से उपाय कर सकें। संबंधों में, रिलेशनशिप में आप हमेशा जीते, उस पर काम किया जा रहा है। आज हम कह रहे हैं ये चीज खाकर थूक देना, सिर्फ ये चीज खाकर थूक देना, फिर देखना चमत्कार। जरा समझने की कोशिश करना। लोग गुस्से में थूकते हैं, लोग तब थूकते हैं जब कुछ एक्स्ट्रा अंदर हो, या तब थूकते हैं जब कुछ गलत हो गया हो, या तब थूकते हैं जब उनके अंदर कोई चीज ऐसी खराब चली गई हो। कुल मिला के आप थूकते तभी हैं जब कोई दोष होता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई दिक्कत होती है, चाहे वो क्रोध की दिक्कत हो, चाहे अंदर की कोई अव्यवस्था हो। तांत्रिक व्यवस्थाओं में या टोटका संदर्भ में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जब आप थूकते हैं तो एक एनर्जी से टकराती है और बहुत कुछ संदर्भित होता है। इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करिए। मिट्टी में 27 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने माना है। मिस्टर डगलर ने बहुत टाइम पहले, बहुत वर्षों पहले, बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया। दुनिया ने माना भी कि कहीं पर वही मिट्टी मीठा गन्ना निकाल रही है, कहीं तीखा मिर्च निकाल रही है, कहीं गेहूं तो कहीं चावल तो कहीं आम तो कहीं फ्रूट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें उसी मिट्टी से निकल रही हैं। 27 प्रकार के अलग अलग रसायन हैं और हर एक रसायन में अलग 9 प्रकार के रसायन हैं। उन 9 रसायन में से अंदर 12 रसायन है। इस प्रकार से ये रसायन तंत्र जो है वो पूरा ज्योतिष का चक्र बनता है। ज्योतिष में भी 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। बिल्कुल वैसे ही उसका भी तंत्र है। और हैरानी की बात यह है कि वही सारे के सारे रसायन आपके जीभ में, यानी आपके स्लाइवा में, आपके थूक में पाए जाते हैं। वही सेम सारी की सारी चीजें। आप कहीं कट गए हो, आप कहीं जल गए हो, आपको त्वचा कोई रोग हो, आपको किसी भी प्रकार का बाहरी
त्वचा का रोग हो, आप उसे केवल थूक से ठीक कर सकते हैं, स्लैबा से ठीक कर सकते हैं। यहां तक कि आयुर्वेद ये मानता है कि जो लोग सुबह सुबह उठ करके बिना कुल्ला किए, बिना कुछ किए, इमीडिएटली अपने स्लैबा से अपनी आंखों में अंजन लगाते, यानी काजल जैसा लगाते हैं अपने स्लैबा का, उनके आंखों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मैंने खुद ने हजारों बार इसे प्रयोग किया है। अभी पीछे भी मुझे कुछ तकलीफ थी, तब भी मैंने इसका प्रयोग किया और बहुत लाभ मिला उससे। जिन लोगों को चश्मा लगता है, कहते हैं उनको भी बहुत रिलीफ होती है। जिनके सर में दर्द रहता हो, जिन्हें बहुत आधा सर का दर्द हो, माइग्रेन हो, उन सब लोगों के लिए बड़ा लाभकारी है। फेस पे, चेहरे पर कहीं कोई दाग धब्बा हो रहा हो, रेगुलर आप वहां पर अपना स्लैबा लगाना शुरू कर दें सुबह सुबह, वो ठीक हो जाएगा। सिर्फ बात इतनी नहीं है, आप जानकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाएंगे, विश्व में जितने भी मौलाना लोग तंत्र करते हैं, ध्यान से समझिए, बहुत अंदर की बात बताने जा रहा हूं। क्यों मैं मना करता हूं मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों के पास जाने से? क्योंकि ये जितने भी प्रकार के तंत्र करते हैं, इनसे जब आप पानी फूंकवाते हो, अक्सर आपने देखा होगा मस्जिद के बाहर, मजार के बाहर बच्चों, छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं पहुंच जाती हैं फूंक डलवाने, पानी फूंकवा के लेके आती हैं, और ज्यादातर ये पानी फूंक कर देता है। आपको पता है ये क्या करता है? एक्चुअली ये उसमें थूक देता है, और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, ये कभी ठीक नहीं करना चाहते, ये चीजों को और अस्त व्यस्त कर देना चाहते हैं। एक चीज ठीक होगी तो दूसरी चीज शुरू हो जाएगी, और ये निरंतर जारी रहेगा। आप समझ नहीं पाएंगे इस तिलिस्म को, बड़ा तिलिस्म ही है। आज उसे तिलिस्म को तोड़ने का साधन बता रहा हूं तुम्हें। विश्व में किसी भी प्रकार का कोई तिलिस्म हो, जो कि अगर तुम्हारी बातचीत बंद हुई है, अगर तुम्हारा रिश्ता खराब हो गया है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। अनायास कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ भी नहीं होता, एक सिंगल पत्ता भी नहीं हिलता बिना किसी कारण के। तो इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? जो व्यक्ति तुम्हारे आदेश से चलता था, सुबह दोपहर शाम रात सब तुम्हारे आदेश से होती थी, मानो पूरी की पूरी प्रकृति तुम चला रहे थे, उस प्रेम रूपी संसार के तुम भगवान थे, और अचानक तुम शैतान हो गए। अब तुम्हारी आवाज भी सुनना पसंद नहीं है। ऐसा क्या हो गया अचानक रातों रात? इतनी नफरत कहां से आ गई? और अगर इतनी नफरत थी तो क्या वो 2, 4, 5 दिन का तो संबंध था नहीं, इतना लंबा समय का संबंध, इतने समय तक वो सामने वाला नाटक ही कर रहा था? ऐसा संभव नहीं है। प्रकृति एक व्यक्ति को छुपाने के लिए एक निश्चित समय देती है। आप किसी के साथ लगातार 24 घंटे रहे, उसकी बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, उसकी अच्छाइयां बुराइयां सब सामने आने लग जाएंगी। कहते हैं 24 घंटे के अंदर, अगर 24 घंटे आप साथ में किसी के रहें, कोई मायावी व्यक्ति है, उसे एक बार अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा, ऐसा मान्यता है। यहां तक कि इच्छाधारी नागिन के लिए भी ये बात कहते हैं कि उसे 24 घंटे में एक बार अपने वास्तविक रूप में आना पड़ेगा, उसका तिलिस्म 24 घंटे में एक बार खत्म होगा। तो जितना भी फरेबी व्यक्ति हो, 24 घंटे में पता चल जाता है। इतने लंबे समय तक क्यों नहीं पता चला? सुबह दोपहर शाम रात हर समय बात हुई, हर कंडीशन पर बात हुई, हर सिचुएशन पर बात हुई, सब कुछ हुआ, पता ही नहीं चला। अचानक ऐसा क्या हुआ? सावधान, इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करना कि कुछ तो बड़ा कारण है। या तो कुछ किया कराया है, या तो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन है, वो भी विद तंत्र मंत्र के, और या तो कोई घर का ही आपके ऐसा व्यक्ति है जो आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है, आपका या उनके घर का, किसी के भी घर का हो सकता है। ये सारी की सारी षड्यंत्रकारी परिस्थितियों में आप कैसे बच सकें, आज उसका साधन लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हमारे पास इसको लेकर के बहुत सारे कॉल्स हैं। मैं फिर आपको खास तौर पर याद दिलाता चलूं कि हम शादी के पहले शादी के बाद की समस्या पर सब काम करते हैं। मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मुझे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, कितने ही सारे, अब तो नहीं है। एक जब हमने स्टार्ट किया था उस समय लोग कहते थे कि आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, आप तो लब गुरु हैं, और आप तो पता नहीं क्या 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 क्या। लब गुरु का वास्तविक मतलब क्या होता है किसी को पता नहीं, शायद उन्हें ये पता नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक लब, प्यार सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में या एक ही रिश्ते में नहीं लगता, हर रिश्ते में वो उस प्यार की जरूरत है। ये वो सामग्री है जो हर व्यंजन में पड़ती है।
भाव है ये, यही तो मूल्य है, यही तो वो ताकत है जो इंसान के अंदर है, जिस वजह से वो और शक्तिशाली हो जाता है। उससे प्रेम करने वाले ज्यादा लोग हो ना, तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है, जो मेरे साथ होता है। आज मैं उन्हीं सब चीजों से आपको बचाने के लिए, ताकि आप जीवन में हमेशा प्रेम प्राप्त कर सकें, आप जीवन में हमेशा उत्तीर्ण हो सकें, आप अपनी इस लाइफ को पूरी तरह से जी सकें, उस पर काम कर रहा हूं, उस पर आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हूं। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, मैं स्लाइबा पर बात कर रहा हूं, ध्यान समझना, मैं कह रहा हूं कि यहां थूक देने मात्र से आपका काम हो सकता है। ये खा करके थूक दीजिए और बस फिर देखिए चमत्कार। ये खाकर थूक देने से आपका परिवार, आपका संसार, आपका घर, आपका विवाह, आपका संसार और आपका प्यार बचाया जा सकता है। और ये पूरी तरह से किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है, ऐसा शास्त्र कहता है। असंभवम कार्यम रकीत्वा द्विष्वीत्ववर्धन्ति कवायवसूत्रम् द्वितीय पक्षे न सकार्यकूर्ति विशुद्ध व्याकरणो सन्निसिद्धि। सन्निसिद्धि, ये ऐसी संधि सिद्धि है, ये ऐसी व्यवस्था है जिससे जीवन में वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो सकता है जो तुम्हें चाहिए। भगवान जिस प्रकार गीता में कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण में हूं, हाथियों में ऐरावत, हाथी में हूं, और रत्नों में प्रमुख रत्न में हूं। ऐसे ही मनुष्यों में उनका हृदय और उनका वो तत्व में हूं, जिसे तुम प्रेम कहते हो। भगवान गीता में कहते हैं ये बात। तो अगर कोई ये बात कहता है कि प्रेम साधना है, प्रेम इबादत है, प्रेम भगवान है, भगवान ईश्वर ही है, सब कुछ प्रेम है, तो इसमें क्या गलत है, क्या मिथ्या है? सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। आज का उपाय अपने आप में बहुत सार्थक है, बहुत कारगर है, बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है। इसे करते ही आपको बेनिफिट मिलेगा तत्काल प्रभाव से। सीधा उपाय की बात कर लेते हैं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव, आपके बीच का वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। धन्यवाद गुरुजी, आप अपना कृपा हम पर हमेशा बनाए रखिएगा, हमारे परिवार पर। आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे लाइफ में। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद पीछे से कोई सिखा रहा है। पता है, बहुत मुश्किल होता है जब हमारी अपनी भाषा हिंदी ना हो, बहुत मुश्किल होता है जब आपकी निजी भाषा हिंदी ना हो, फिर भी आप अपनी बात व्यक्त करते हो, फिर भी अपनी बात कहते हो। मेरे लिए बहुत सौहार्द की बात है, मेरे लिए बहुत स्नेह और प्रेम की बात है। मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि तुम वो करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम सहजता, तुम्हारा वो सहज रूप नहीं है। हमारे लिए तुम हिंदी बोलने की कोशिश करते हो। धन्यवाद बहुत, तुमने इतनी भीड़ में हमें चुना, इसके लिए धन्यवाद। तुमने हमारी बात मानकर उपाय किया, उसके लिए धन्यवाद। तुम सफल हो गए, उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, सफलता प्राप्त कर ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि ये सब तुमने किया है। बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे पास, शायद इसलिए मैं 95% प्लस सक्सेस रेट पर हूँ। बहुत धन्यवाद। अब सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज जो ये टोटका है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे करने का एक तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको 14, ध्यान समझिएगा, आपको 14 सरसों के दाने लेने हैं। 14 सरसों के दानों को लेने के पहले आप गुड़ समझते हैं आप? बहुत आराम से, शक्कर और गुड़ दो ही चीजें मीठी होती, गुड़ आपको आराम से मिलता है। गुड़ को आप आराम से दिल का एक छोटा शेप बना लीजिए, हाथ पर दबा दबा के अच्छे से, और उसके ऊपर एक एक दाना सरसों का, उनका नाम लेके मह्यम वशम भव, मह्यम वशम भव ऐसा बोलना है। और नाम के पहले क्लीम बोलना है। क्लीम, सपोज करो राजेश को करना है, क्लीम राजेश मह्यम वशम भव, एक दाना लगा दिया।
मान लो सुनीता को करना है, क्लीम सुनीता मह्यम वशम भव, ऐसे दाना लगा दिया। तो ऐसा करके वो 14 के 14 दाने उसमें लगा लीजिए और सीधा मुंह में रख लीजिए। ये काम आपको रात्रि में करना और रात भर उसे मुंह में रखे रहिएगा। ये थोड़ा टफ काम है। आसपास में कोई पन्नी या कुछ बिछा लीजिएगा तकिए में, ताकि अगर कुछ गिरता है तो बाहर नहीं जाए। कोशिश करिए पान की तरह इसको दबा के रखिएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, रखा जा सकता है। अगर आप बहुत मुंह नहीं चलाएं तो आपकी सलाइवा और लार कम बनती है। सवेरे उठते ही इसको एक ऐसे बर्तन में, एक ऐसी चीज में थूकिएगा जिसे आप बाहर ले जा करके फेंक सकें आराम से। उसमें इसके पूरा का पूरा थूक दीजिए। थूकने के बाद अपने ही ऊपर से 3 बार उतारिए और एक बार फिर से थूकिए, फिर 2 बार उतारिए, फिर थूकिए, फिर 1 बार उतारिए और थूकिए। और उसके बाद बोलिएगा कलुआ ढींग तो है शमशान की आन। जो भी इच्छा है वो कर दीजिए, वो ऐसा बोल के ये कर दीजिए। कलुआ ढींग तो है शमशान की आन, ये कर दीजिए। और ऐसा कह के कहीं सुनसान जगह में इसको रखाइएगा। बस इतना करने मात्र से आप देखिएगा आपके साथ उस व्यक्ति का आंतरिक कनेक्शन बनेगा, रियल वाला। जितनी भी बाहरी आडंबर है वो सब छट जाएगा। दूसरे लोगों की वजह से जो उसके मन मस्तिष्क में, दिमाग में, बुद्धि में खराब चीजें आ गई थी वो खत्म हो जाएंगी। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना, फिर देखना इसका चमत्कार। बहुत मजा आने वाला है आपको। पूरे मन से उपाय करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। रोना मत, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना। जितना हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करना। और हाँ, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना और बहुत ख्याल रखना अपना। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।